वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर दैट इज़ अबाउट प्रैक्टिकल नंबर 2। इस सेक्शन बी का जो प्रैक्टिकल नंबर 2 है ये प्रोटिस्ट के हवाले से है, यानी डिफरेंट टाइप के जो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा आपने पढ़े हैं उस हवाले से ये लेक्चर है। और इसमें हमने यही चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि ये जो प्रोटिस्टा या पार्ट 2 है, सेक्शन बी है, इसके अंदर ऑब्ज़र्व आप किस तरह से कर सकते हैं प्रोटिस्ट को और कैसे आप इसकी ऑब्ज़र्वेशन रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने माइंड में क्लियर रखनी है कि जब प्रोटिस्टा की ऑब्ज़र्वेशन होगी तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने अगेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, लेबल भी आपको अच्छे से आना चाहिए और साथ इसका आइडेंटिफाइंग फीचर भी, यानी आपको कैसे पता चला है कि ये फॉर एग्जांपल अमीबा की है या आपको कैसे पता चला है ये पैरामीशियम की है या यूग्लिना की है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इसको अभी गौर से सुनना है। ठीक है, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल का नाम ऊपर देख लेते हैं। नाम इसका क्या है जी? ऑब्जर्वेशन एंड ड्राइंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन एंड ड्राइंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप प्रोटिस्ट, यानी हर एक ग्रुप में से आपने किस तरह से उसको ऑब्जर्व करना है और फिर उसके बाद उसकी ड्रॉ एंड लेबल यानी डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले चीज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है हमारे पास, प्रिपेयर्ड स्लाइड्स हैं, स्पेसिमेन है, फ्रेश मटेरियल अगर प्रोवाइडेड है तो कोरेला अगर आप ले लें, पैरामीशियम अमीबा ले लें। ठीक है, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना और इसके अलावा उल्वा और यूलोथ्रिक्स जो है ना, ये तीनों आप ये सारे मटेरियल्स आपने मैनेज करने हैं। यानी आपने इसमें फ्रेश मटेरियल भी देखना है और आपने स्पेसिमेन भी देखना है, यानी अगर आपके पास प्रिजर्व है तो। अगेन मैं आपकी एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि हम यहाँ पे क्यों ये पढ़ रहे हैं कि हमने फ्रेश भी मटेरियल ऑब्जर्व करना है और प्रिजर्व भी करना है। देखें, बात तो एक ही है, चाहे आप फ्रेश को ऑब्जर्व करते हैं तो चाहे आप जो है ना प्रिजर्व को देखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हमें ये फ़र्क पता चल सके कि फ़्रेश ऑर्गेनिज्म को अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो कैसा नज़र आता है और प्रिजर्व वाले में क्या फ़र्क होता है, यानी फ्रेश और प्रिजर्व ऑर्गेनिज्म में क्या वाकई कोई फ़र्क होता है। लेकिन बेसिकली मैं आपको बता दूँ अप टू 90% इसमें कोई फ़र्क होता नहीं है, और लेकिन कभी कभी सम टाइम्स जो है ना फ़र्क हो सकता है। अगर स्लाइड जो बनाई गई है परमानेंट स्लाइड वो बहुत पुरानी हो, 4-5 साल पुरानी हो, तो फिर तो मसला हो सकता है। अदरवाइज़ अगर 1-2 साल पुरानी है तो फिर फ्रेश और प्रिपेयर्ड एक जैसे ही होते हैं, एज सच इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। तो अपने प्रैक्टिकल की जानिब आते हैं। सबसे पहली चीज़ अपरेटस में हमने डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद प्रोसीजर की हम बात करते हैं कि आपने एक फ़्रेश ड्रॉप ले लेना स्लाइड के ऊपर, लो और हाई रेजोल्यूशन के अंदर उसको ऑब्जर्व कर लेना। यानी इन सारी चीज़ों के आपके पास जो है ना, क्योंकि प्रिपेयर्ड सोल्यूशंस मौजूद होंगे, फ्रेश मटेरियल होगा, उसमें से एक एक ड्रॉप लेते जाना है, 1 बाय 1 एक ड्रॉप पहले कोरेला का लेके ऑब्जर्व कर लिया, पैरामीशियम का, फिर अमीबा का, इसी तरह सब का कर लिया। जब फ्रेश मटेरियल कर लिया तो सेम वैसे प्रिजर्व स्लाइड उठा के देख लेना है। अब इसमें हमारे पास मेंबर क्या है कि पहला है जुगलिनोफाइटा, कॉमन नेम जुगलिनाइड्स है, यूनिसेलुलर फॉर्म होती है, 2 सेल होती हैं, दोनों लॉन्ग होती हैं। इसके अलावा बाद अगर हम देखते हैं ना तो हमारे पास क्या चीज़ है कि 2 फ्लैजिलेटेड जो हम कहते हैं, सॉरी 2 फ्लैजेला मौजूद हैं, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है। इसमें क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं और एग्जांपल में क्या है, यूग्लिनॉइड। ठीक है, जब आप यूग्लिना को देखेंगे तो ये चीज़ आपके पास आएगी। फिर सेकंड की तरफ हम आते हैं तो हमारे पास पायरोफाइट है, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, 2 फ्लैजेला हैं, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स और फ्यूकोजेंथिन है इनके अंदर। और इसमें एग्जांपल है सीडेटम की, ये ज़्यादा आसान है, इसको याद कर रख लेंगे। और क्रिसोफाइटा में डायटम्स है, यूनिसेलुलर है, यूजुअली नन होता है, या क्लोरोफिल ए है, सी है, कैरोटीनॉइड, फ्यूकोजेंथिन है। डायटम्स और फ्रेक्यूलेरिया और पेनोलेरिया होता है। फियोफाइटा ब्राउन एल्जी है और मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें 2 रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, क्लोरोफिल ए, सी और फिर फ्यूकस या फिर मैक्रोसिस्टिस है। इसी तरह रोडोफाइटा रेड एल्जी है, क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्जी है, तो इनमें ये सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे। यानी ये जो सारा पैराग्राफ है ये आप जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आप बताएंगे कि ये फ़लाँ फाइलम का मेंबर है, फ़लाँ इसका कॉमन नेम है, ये इसकी फॉर्म है यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, लोकोमोशन इस तरह से होती है, ये पिगमेंट जो होगी और फॉर एग्जांपल ये फ़लाँ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें ना तो उन्होंने आपको एक लेबल डायग्राम भी दी हुई है और सामने ऑब्जर्वेशन के फीचर्स भी बताए हुए हैं, रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी बताई है। सबसे पहले थोड़ा सा हम डायग्राम की तरफ जूम कर लेते हैं। तो जो हमारे पास पहली डायग्राम है दैट इज़ अबाउट, ये डायग्राम आपको भी समझ आ रही होगी कि ये हमारे पास जुगलिना की डायग्राम है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फ्लैजेलम लिखा हुआ है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म मेंशन है, ये पेलिकल मेंशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट है, पैरामाइलिन ग्रेन्यूल्स हैं, बेसल बॉडी है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूला और स्टोमा मौजूद है। यानी ये हमारे पास क्या है, पैरामीशियम की डायग्राम है। और सामने अगर आप देखें तो इसकी ऑब्जर्वेशन भी जो है ना आपको मिल जानी है। ऑब्जर्वेशन सामने जो है ना वो मेंशन है।
मिशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुगलीना में यूनिसेलुलर है और इसमें दो फ्लैजेला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होती है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं। और इसमें पता कैसे चला स्पिंडल शेप फ्लैजेला था इस किस्म का, ये इस किस्म का फ्लैजेला है, तो वहाँ से आपको पता चल गया, यानी ये यहाँ से इसकी पॉकेट है और इस तरह से निकल रहा है, तो आपको पता चल गया है कि ये क्या है, जुगलीना वाला। यानी ये आप देख लें अगर कि ये इस तरह की एक शेप है ये, ठीक है, इसकी वजह से, यानी इस तरह का जो है ना पॉकेट था, इस तरह का ऑर्गेनिज़म है और यहाँ से फ्लैजेला ऐसे निकल रहा है, तो इस वजह से हमने इसको नाम दिया है। फिर उसके बाद दूसरा आपके सामने मौजूद है कि ये कोरेला था। कोरेला में क्या चीज़ है, यूनिसेलुलर एल्गी है, स्फेरिकल होता है, कप शेप स्ट्रक्चर है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, पैर्टिनॉइड्स होते हैं, पेरिनॉइड्स होती हैं, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस हैं और इसके अलावा ये चीज़ है कप शेप्ड पैरिनॉइड के स्ट्रक्चर्स हैं। और इसके अलावा यूलोथ्रिक्स की आप बात करते हैं तो यूलोथ्रिक्स आपको इस तरह का मिलता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर के। फिलामेंटस एल्गी है और फिलामेंट अटैच होती है होल्ड फास्ट के थ्रू। ये है होल्ड फास्ट जो आपको नीचे से नज़र आ रहा है, कुछ इस किस्म की शेप का होल्ड फास्ट होता है और ऑर्गेनिज्म ऊपर इस शेप का होता है और ये सारे सेल्स उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। थिन साइटोप्लाज्म में इसके अलावा एक या दो लेयर्स इसमें जो है ना क्लोरोफिल की मौजूद होती हैं। रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ग्रिड शेप इनमें क्लोरोप्लास्ट है, ये आप देख सकते हैं। और होल्ड फास्ट अटैचमेंट के लिए थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा क्लियर नज़र आ जाए कि हमने थ्योरी में क्या चीज़ पढ़ी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसका ग्रीन कलर का वेजिटेटिव सेल है, ये होल्ड फास्ट है नीचे, ठीक है, इस किस्म की शेप का। और ऊपर आप देख सकते हैं ये एपिकल सेल है और ये आप सेंटर में देखें तो इस किस्म का ग्रिड फॉर्म में जो है ना ये लार्ज क्लोरोप्लास्ट है। फिर वॉलवॉक्स की आप बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा पहले हम जूम आउट करके देख लेते हैं। ये हमारे पास वॉलवॉक्स है, ये बायफ्लैजिलेटेड है, ठीक है। होल्ड ये आपको हॉलो स्फेरिकल शेप नज़र आ रहा है, डॉटर कॉलोनीज़ वगैरह भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो आप इसके कैरेक्टर्स देख लें कि ये कॉलोनियल एल्गी है और इसके अलावा इसमें हम कहते हैं थैलस वॉलवॉक्स का जो है इसको सिनोबियम का नाम देते हैं। तो जो वॉलवॉक्स का है ना थैलस, उसको सिनोबियम कहते हैं, ये लाजमी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये म्यूसिलेजिनस शीथ है। इसके अलावा ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं इसके 1 बाय 1 मौजूद हैं। आपको पता कैसे चला है कि ये वॉलवॉक्स है जी? राउंडेड कॉलोनीज़ थी और ग्रीन कलर के सेल्स अंदर मौजूद थे, तो आपको पता चल गया कि ये वॉलवॉक्स था। ये रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशंस आपने लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपको पेपर में आएगा तो ऑब्वियसली रिटन पेपर है तो उन्होंने तो जस्ट आपको नाम बता देना है, तो आपको जो है डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ेगी और रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम आ जाते हैं उल्वा के अंदर। तो आपको ये बिल्कुल एक ये गोभी के पत्तों की तरह लगेगा। इसको हम जो है ना सी लेटिस का भी नाम देते हैं। लेटिस वैसे वही गोभी होती है जो अब बंद गोभी जो आप खाते हैं पत्तों के तौर पे उसमें सलाद में, तो उसको हम लेटिस कह रहे होते हैं। तो ये सी लेटिस क्या है, क्योंकि ये एक प्रोटिस्टा की टाइप है तो इस वजह से वैसी अपीयरेंस के जैसा नाम दिया है। शीट लाइक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेटम होल्ड फास्ट से इसके साथ कनेक्टेड होता है। और इसके अलावा रिप्रोडक्शन में जो है ना आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, AOG का मतलब है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। और इसके अलावा जो है ना शीट बॉडी होती है ग्रीन, ब्राइट ग्रीन कलर का इसका क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म थे एल्गी में से। अब हम देख लेते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट प्रोटोजोम में कौन कौन से एनिमल है। पहला अमीबा है, ठीक है, ये लेबल डायग्राम मौजूद है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके सारे मौजूद हैं, रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन मौजूद है। ये दूसरी डायग्राम मौजूद है अमीबा की, एंट अमीबा की, सॉरी, ये एंट अमीबा की डायग्राम है और ये इसके रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन जहाँ पर मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास पैरामीशियम की वेल लेबल डायग्राम है और जिसमें ये चीज़ इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये ट्रिपेनोसोमा की डायग्राम है जिसके ये करेक्टरिस्टिक्स सामने मौजूद हैं। और ये प्लाज्मोडियम की डायग्राम है जो कि सामने मौजूद है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ से पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम मल्टीपल टाइम्स आता है, ये बहुत बहुत रिपीटेड है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। तो अच्छे से प्रिपेयर करें डायग्राम्स को, लेबल अच्छे से करें, याद रखें लेबलिंग को, और ताकि आपको आसानी हो। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे फंगस लाइक प्रोटिस्ट में। तो ये आपको एक नज़र भी आ रहा है ऊपर बना हुआ फंगस लाइक प्रोटिस्ट थोड़ा सा। तो दो ही तरह के हैं, एक इसमें स्लाइम मोल्ड है और एक वाटर मोल्ड है, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड जो है ना पोलीसिफेलम जो है ये इसके हवाले से लिखा हुआ है, ये इसकी डायग्राम है और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। पोलीसिफेलम के अगर आप ये देखें तो आपको ना ये एक लेबल डायग्राम भी यहाँ पर मिल जाएगी। लोकोमोशन, बॉडी फॉर्म और एग्जाम्पल्स उन्होंने लिखे हैं। पोलीसिफेलम
फाइसेरम पोलिसिफेलम और इसके अलावा फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो है ना ये लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो चीज़ यहाँ पर आप यहाँ सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो स्पोरोजाइट लिखा हुआ है और मीरोजाइट लिखा हुआ है, ये बेसिकली प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल उन्होंने लिखा है। तो ये आपने क्लियर रखना है कि ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आपके सामने मेंशन है। तो अगर आपसे वो पूछा जाता है तो आप वो यहाँ से प्रिपेयर करके लिख सकते हैं, लेकिन है ज़रूरी तो डेफ़िनेटली आपने ये लिखना तो लाजमी है। फिर उसके बाद आप ये यहाँ से देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो ये देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ अमीबा। इसी तरह गिवन इज़ द डायग्राम ऑफ ट्रिपैनोसोमा, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इट इज़ कॉज। तो वो सीसी फ्लाई यानी स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि पैरामीशियम की डायग्राम उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि एक फंक्शन बताएं माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। तो आपको रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन में पता चल जाएगा, जब आप याद करेंगे तो आपको पता होगा कि ये जो नाम लिखे हुए इनके क्या फंक्शन है, ये क्या कर रहे होते हैं। फिर है कि कोरेला आपको लेबल डायग्राम में दिखाए गए हैं। आप ये बताएं कि ए और बी में क्या चीज़ है। ए इसका साइटोप्लाज्म है, बी इसका ग्रेन्यूल है, तो ये आपने मेंशन कर देना है। यहाँ से देख सकते हैं ये लेबल डायग्राम हो गई, ठीक है। ये स्लीपिंग सिकनेस हो गई, ये रिप्रोडक्शन के उन्होंने फंक्शन बता दिए, क्लोरोप्लास्ट पार्टिनॉइड उन्होंने बता दी, और फिर फंक्शन बता दी कि स्टोरेज स्टार्च फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल था, दैट वाज अबाउट प्रैक्टिकल नंबर 2, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपने कौन कौन से डिस्कस किया, मैं अगेन आपको बता देती हूँ। आपने एलजी की टाइप्स में से जो है ना वो जुगलीना, कोरेला, रूरोथ्रिक्स, इसके अलावा वॉलवॉक्स, उल्वा, और इसके अलावा अमीबा, एंटमीबा, पैरामीशियम, ट्राइपैनोसोमा और प्लाज्मोडियम की है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल भी यहाँ पर आपके सामने जो है ना मौजूद था, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा जी, ये लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का। इसके अलावा ये बाकी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, सैम्पल के तौर पे, ये उसके आंसर हैं। तो आपने इसको लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। सेक्शन बी में अगेन आपको एक एडवाइस कर दूं कि सेक्शन बी में आपने डायग्राम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और उसके जो फीचर्स हैं यानी जो उसकी लेबलिंग है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनके फंक्शन के वो लेबलिंग कर क्या रही है, ठीक है, यानी वो स्ट्रक्चर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये चीज़ आपकी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर फर्स्ट के अंदर कि सेक्शन ए में तो आपको पूरा पूरा प्रैक्टिकल याद करना पड़ेगा, प्रोसीजर एंड ऑल दैट, लेकिन सेक्शन बी के अंदर आपकी जस्ट डायग्राम होगी, रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगा। तो आपने डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लेबल कर लेना है, रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन याद रख लेना है, क्योंकि या तो आपको शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं फंक्शन के तौर पर, जैसे भी आपने देखे कुछ क्वेश्चन के फ़लाँ चीज़ क्या करती है, फ़लाँ चीज़ क्या करती है, या ड्रॉ एंड लेबल में आपको कहा जा सकता है कि ड्रॉ करें और फ्लास स्ट्रक्चर्स के फंक्शन भी लिखें। तो आई होप कि आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी, और आपने साथ साथ जो है लेक्चर सुना भी होगा, नोट भी किया होगा, या इसको अच्छे से प्रिपेयर करने की टिप्स पे ज़रूर गौर कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।